राशन कार्ड नागरिकता का प्रमाण नहीं, आधार कार्ड नागरिकता का प्रमाण नहीं, और अब तो पासपोर्ट भी नागरिकता का प्रमाण नहीं। लेकिन सोचिए, जिन 8 लोगों पर राम मंदिर अयोध्या में लूट का मामला दर्ज है, एफआईआर है, उसमें उनके पिता का नाम है क्या? बड़ा दिलचस्प। कल हमने चर्चा की थी कि कैसे ये चंपत राय, 2 अनिल मिश्रा का इस्तीफा हुआ है, लेकिन एक लाइन अंतिम में जेपी साहब ने छोड़ दिया था कि स्पष्ट नहीं है, शाम तक पता लगेगा कि इस्तीफा हुआ है या नहीं हुआ है, और इस्तीफा लिखा किसको गया है ये भी पता लगेगा। लेकिन आज एक बड़ी बात है कि आज बड़ी खबर ये है कि आधिकारिक रूप से यह स्पष्ट नहीं है कि चंपत राय ने, अनिल मिश्रा ने इस्तीफा दिया है कि नहीं दिया है। विश्व हिंदू परिषद ने इसको सिरे से नकार दिया है, और इसके राष्ट्रीय प्रवक्ता विनोद बंसल ने स्पष्ट कहा है कि संगठन को इस तरह के संबंध में कोई आधिकारिक जानकारी नहीं मिली है। कहते हैं संघ परिवार के 100 मुंह है, एक कुछ और बोलेगा, दूसरा कुछ और बोलेगा। अपराध में, क्राइम में फंस गया तो बोलेगा हमारा मेंबर ही नहीं है। तो जब आप मेंबर का कार्ड ही नहीं बनाएंगे, जब डायरेक्टरी ही नहीं बनाएंगे, जब रजिस्टर ही नहीं बनाएंगे, तो कैसे पता लगेगा कि मेंबर कौन है? प्रियांक खरगे, जो कि कर्नाटक के होम मिनिस्टर है, वाजिब सवाल उठाया है कि कागज दिखाओ। अब तक ये संघ परिवार कुछ लोगों से कागज मांग रहे थे, लेकिन कर्नाटक के होम मिनिस्टर प्रियांक खरगे ने एक वाजिब सवाल उठाया है कि जब आप रैली करते हैं, सम्मेलन करते हैं, तो उसमें पुलिस प्रशासन तमाम खर्चे होते हैं, लगते हैं, वहां पर उसका खर्चा होता है, और पब्लिक मनी से वो खर्चा होता है। तो आप कैसे इस देश के संविधान, नियम, कानून से ऊपर है? अपनी कागज दिखाइए। आज चलते हैं जरा फिर, और एक बात और, चंपत राय पे कई तरह के गंभीर आरोप लग रहे हैं। पहले स्वामी यति महाराज ने, आपने सुना होगा कि कह रहे थे कि इनके बॉयफ्रेंड होते हैं और बॉयफ्रेंड के बगैर रह नहीं सकते। एक और सोशल मीडिया पे आज वीडियो तैर रहा है, संतोष दुबे हैं, वो भी राम मंदिर ट्रस्ट से जुड़े हुए हैं। उन्होंने खुल के कहा है कि मुंह मत खुलवाइए, खोलेंगे तो बात दूर तलक जाएगी, लेकिन वो लड़कों के बगैर रह नहीं सकते। क्या संघ परिवार में कौन सी परिपाटी चल रही है? और कुछ दिनों पहले याद होगा कि केरल में एक इंजीनियर ने सुसाइड किया था, 4 वर्ष की उम्र में। उनके माता पिता ने संघ में संस्कार सीखने के लिए भेजा था, लेकिन क्या संस्कार सीखेंगे, उसका सेक्सुअल एक्सप्लॉइटेशन होता रहा, और 24 साल की उम्र में उस नौजवान ने सुसाइड कर ली। तो आज संघ परिवार के कल्चर में भी वैसे भारत के अगर शास्त्रों का इतिहास देखें तो 4 आश्रम बताए गए हैं, उसमें से एक इम्पोर्टेंट गृहस्थ आश्रम भी है। तो ये लोग गृहस्थ आश्रम को नकारते हैं, कुछ प्रकृति की देन होती है, बायोलॉजिकल देन होती है। आखिर ये सब जो चल रहा है, क्या मसला है, इसके पूरे बारीकियों को इस एपिसोड में समझेंगे। जेपी सिंह साहब हमारे साथ मौजूद है इस एपिसोड में, लगातार आप सुन रहे हैं। आज चलते हैं कि जो मामला है एनजीटीबीटी जो है, इसका पूरा सुप्रीम कोर्ट से भी चला, ये भी चला। अब तो चंपत राय पे एक नहीं, और कोई मुसलमान आरोप नहीं लगा रहा है, कोई दलित आरोप नहीं लगा रहा है, कोई बैकवर्ड नहीं लगा रहा है, ये तो उन्हीं के मेंबर्स लगातार आरोप लगा रहे हैं, उसका कोई खंडन भी नहीं। स्वागत है सर, नमस्कार। सर देखिए, फिर खेल हो रहा है। अच्छा। और हमें तो विद्यार्थी जीवन की याद आ गई, जब उत्तर प्रदेश में सम्मिश्र सरकार बनने का सब दौर चल रहा था, तो उस समय चरण सिंह जी एक फोकल पॉइंट बन गए थे। बाहर के कमरे में वो विपक्ष के साथ रहते थे, अंदर के कमरे में जाते थे तो कांग्रेस के साथ हो जाते थे, और अंत में उन्होंने विपक्ष को छोड़ के कांग्रेस के समर्थन से जो है सरकार बनाई थी। तो अच्छा खासा दिनमान में कि कमरे में, बाहर वाले कमरे में कुछ और, भीतर वाले कमरे में कुछ और, फिर बाहर आए तो कुछ और, भीतर वाले में कुछ और। तो इसी तरह का मामला यहाँ हो गया। चंपत राय ने इस्तीफा दिया 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 चंपत राय ने इस्तीफा नहीं दिया, नहीं दिया, नहीं दिया, नहीं दिया। अब आप ये सोचिए, जैसे आपने कहा, और कल भी ये बात उठी थी कि इन्होंने इस्तीफा दिया तो किसको दिया, क्योंकि हमेशा इस्तीफा अपॉइंटिंग अथॉरिटी को दिया जाता है आमतौर पर, या उसी को संबोधित होता है। तो अपॉइंटिंग अथॉरिटी तो गृह मंत्रालय ने ट्रस्ट का गठन किया केंद्रीय गृह मंत्रालय ने। तो क्या उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्रालय में अपना इस्तीफा भेजा? अमित शाह जी गृह मंत्री, उनको इस्तीफा भेजा? प्रधानमंत्री जी को इस्तीफा भेजा? या अपने संघ के प्रमुख मोहन भागवत को इस्तीफा भेजा? या उत्तर प्रदेश के स्वनाम धन्य मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अपना इस्तीफा भेजा, जिनके एसटीएफ की तथाकथित रिपोर्ट पर
जो ये सब कार्रवाई हुई है, उन्होंने मॉरली इस्तीफा दिया है, या उन्होंने ट्रस्ट के जो अध्यक्ष हैं नृपेंद्र मिश्रा, उनके पास इस्तीफा भेजा कि भाई अपना इंतजाम करिए, ये अपना इंतजाम करवाइए, अब हम जो है अध्यक्ष नहीं रहेंगे, सेक्रेटरी। और अनिल ने किसको इस्तीफा भेजा? अनिल मिश्रा ने। उन्होंने चंपक राय को इस्तीफा भेजा कि उन्होंने नृपेंद्र मिश्रा को भेजा कि उन्होंने जो नाम हमने पहले बताया उनको भेजा? इस्तीफा हुआ, इस्तीफा नहीं हुआ, इस्तीफा हुआ, इस्तीफा नहीं हुआ। अब ये बीच में मामला फंस गया है और तमाम सोशल मीडिया पर अब ये शुरू हो रहा है कि इस्तीफा दिया नहीं दिया, दिया नहीं दिया। और एक बात जो मेरे पत्रकार मन में कल ही से आ रही है, हालांकि हमने अपनी उस आशंका को व्यक्त नहीं किया, लेकिन अब आज जब ये खुल के बात आ गई कि दिया इस्तीफा कि नहीं दिया, तो उस बात को मैं कहना चाहता हूँ जी। और वो बात ये है कि इस्तीफे का शोषा छोड़ के ये जो प्रभावित पार्टी है, केंद्र सरकार माने बीजेपी जो सत्तारूढ़ दल है, संघ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, मोहन भागवत एंड टीम, और तीसरा योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश सरकार, ये लोग ये देखना चाहते थे कि इस्तीफे से मामला शांत होता है कि नहीं, उधर एफआईआर, उधर इस्तीफे से मामला शांत होता है कि नहीं। और कल से ये नैरेटिव चलने लगा कि बड़ी मछली को छोड़ दिया, छोटी मछली को पकड़ लिया, बड़ी मछली को छोड़ दिया। और इस पर सफाई भी आ रही है और प्लांटेड स्टोरियां भी आ रही हैं कि नहीं अभी जांच चल रही है, अभी तो ये जांच है, वो जांच है, इन लोगों पर गंभीर आरोप है। मतलब उसको कहीं ना कहीं डैमेज कंट्रोल करने की कोशिशें चल रही हैं। लेकिन इस बीच में इस्तीफा हुआ नहीं हुआ क्योंकि विश्व हिंदू परिषद कूद पड़ा और उसने कहा कि उसको आधिकारिक रूप से जानकारी नहीं है कि इस्तीफा हुआ या नहीं हुआ। इससे ये बात आग की तरफ फैल गई है कि इस्तीफा हुआ या नहीं हुआ। अब इस तरह की खबरों को जो है लगातार नकारा जा रहा कि इस्तीफा हुआ, लेकिन अब ये भी कोई उस तरफ पुष्ट करने के लिए तैयार नहीं है कि इस्तीफा नहीं हुआ, क्योंकि नृपेंद्र मिश्रा ने कह दिया कि जब तक एसआईटी जांच चल रही है तब तक वो इस मसले पर कुछ नहीं बोलेंगे, जब जांच पूरी हो जाएगी तब जो उनको कहना होगा कहेंगे। अब तक जो कह चुके वो कह चुके, चुप्पी साध लिया उन्होंने, क्योंकि बात खुल गई कि वो केंद्र के इशारे पर विश्वमन कर रहे हैं। तो केंद्र के इशारे पर विश्वमन करना, इसका मतलब केंद्र जो है वो संघ को बजरिए चंपत राय निपटाना चाहता है, योगी आदित्यनाथ से स्कोर सेटल करना चाहता है। और कल भी आपके चैनल पर बात हुई थी कि केजरीवाल ने खुलकर कहा कि अरे मुख्यमंत्री जी आप हमारे पर निशाना मत साधिए, आपको ये हटाने वाले हैं, आप हमारे साथ आइए, हमारा सपोर्ट कीजिए। इधर इधर ये नैरेटिव भी चल रहा है कि योगी आदित्यनाथ ने बड़ा हार्ड हैंड लेके कार्रवाई की। अरे जब आपका जब वो है ही नहीं है, अधिकार क्षेत्र में नहीं है, ट्रस्ट केंद्र का है, तो आप कौन होते हैं हार्ड हैंड से कार्रवाई करने वाले? आपने तो एसआईटी भी गठित की थी, तो आपने बिना एफआईआर के एसआईटी गठित की जो जिसका की कोई कानूनी महत्व नहीं है। और दरअसल एसआईटी ना होकर एसआईसी थी एक्चुअल में, स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव कमेटी। जी। तो वो भी नहीं किया, वो आपने वो भी नहीं गठित किया, लेकिन हार्ड हैंड से उधर वो उन्होंने भाषण भी दे रहे हैं कि किसी को छोड़ा नहीं जाएगा, तो ये वो। अरे किसी को छोड़ा नहीं जाएगा जब आपके अंदर में कुछ है ही नहीं, तो आप क्या करेंगे? एफआईआर होगा तब ना पुलिस में। एफआईआर किस हैसियत से आप कराएंगे? पार्टी बन गए आप, तो ट्रस्ट के कुछ है नहीं। आपके दो लोग पदेन हैं, पहले अविनाश अवस्थी थे, अब इस समय जो उस पद पर जो जैसे आपके संजय प्रसाद है, तो संजय प्रसाद है उसमें। आपका तो उसमें स्टेशन भी मैंने नहीं कि आपके चीफ सेक्रेटरी नामित हो, आप नामित हो उसमें, तो आप तो है नहीं। आप तो चाहते थे कि जो ट्रस्ट बनेगा, आपकी अध्यक्षता में ट्रस्ट बन गया, चंपत राय की अध्यक्षता में केंद्र ने बना दिया, सब आरएसएस के खाते में चला गया। और आपको भी डायलेमा है, केंद्र लगातार आपको पिछले विधानसभा चुनाव के पहले से जो है अस्थिर कर रहा है। तमाम जो है वो क्या कहते हैं, यहाँ छत्र पैदा करके स्थिरता पैदा की, फिर एस के शर्मा को भेजा कि साहब वो मुख्यमंत्री बनेंगे, आप उनसे मिले नहीं। आप लड़ाई में लगातार आगे इसलिए बने हुए हैं क्योंकि आपका आरएसएस सपोर्ट करता है। तो ऐसे मौके पर आप आरएसएस को सपोर्ट नहीं करेंगे? आप में है हैसियत कि आप आरएसएस के खिलाफ जाएं? हालांकि आप आरएसएस के मेंबर नहीं रहे, आपका हिंदू वाहिनी, हिंदू महासभा इससे रहे और बीजेपी में आप ऊपर से लद गए, लेकिन कहीं ना कहीं आप विचारधारा में तो आरएसएस के नजदीक हैं। तो आपके बारे में ये भी कहा जा रहा है कि आपने एफआईआर करवा के और वो करवा के आरएसएस को जो है शर्मसार होने से बचा लिया इस्तीफा होके, लेकिन अभी तो इस्तीफे नहीं हुआ। अभी तक
जितनी प्रभावित पार्टी हैं जो ये कह सकती हैं कि चंपत राय और उन्होंने अनिल मिश्रा ने इस्तीफा दिया, वो आज खुल करके अभी तक सामने नहीं आई कि इस्तीफा दिया कि नहीं दिया। क्योंकि जिसने इस्तीफा दिया और जिसको दिया वो जब तक ना कहे कि हाँ हमको इस्तीफा मिला, और ना चंपत राय ने कहा कि हमने इस्तीफा दिया, ना अनिल मिश्रा ने कहा कि हमको इस्तीफा दिया, ना वो उसके बाद जो है वो पब्लिक में आए कि उन्होंने इस्तीफा दिया कि नहीं दिया। तो इस्तीफा दिया, इस्तीफा नहीं दिया, इस्तीफा दिया, इस्तीफा नहीं दिया। अब लोग लटके रहे इसी में कि इस्तीफा दिया, इस्तीफा नहीं दिया। अब अंदर के सूत्र तो बता रहे हैं कि कुछ संपादकों को लगातार वहां फोन किया गया लखनऊ के सूचना मुख्यालय से कि साहब आप चला दीजिए कि इस्तीफा हो गया है, देर सवेर सब कागज दे दिया जाएगा आपको, अभी सब प्रोसेस में है। उन्होंने चलवा दिया, पूरे देश में हो गया कि इस्तीफा दिया, इस्तीफा दिया, इस्तीफा दिया। कोई देश का ऐसा अखबार नहीं है, मुख्य धारा का, मुख्य मीडिया का या गोदी मीडिया जो भी कहिए, या चैनल जिसने ना कहा हो कि हाँ उन्होंने इस्तीफा दे दिया और अनिल मिश्रा ने इस्तीफा दिया। लेकिन किसको दिया, कहाँ दिया, कब दिया, ये किसी के पास कोई सूचना नहीं। और आज सब लोग ठगे महसूस कर रहे हैं, इंक्लूडिंग मी, कि हमने भी कहा इस्तीफा दे दिया। वही वही पढ़ करके हमने भी कहा इस्तीफा दे दिया, कि जब सब कह रहे हैं भाई इस्तीफा दे दिया तो दे दिया। हालांकि 2 दिन और पहले से ये नैरेटिव चल रहा है कि इस्तीफा दे दिया, इस्तीफा देने वाला, इस्तीफा दे दिया, इस्तीफा देने वाले। और जो लोग इसमें इंटरेस्ट रखते हैं उसमें कई लोगों ने इसको खबर चलाई। अब वो लोग भी अफसोस कर रहे हो कि हमने प्लांटेड खबर चला दी कि इस्तीफा दिया कि नहीं दिया। आज हमने कई सोशल मीडिया पर उन लोगों के अकाउंट को फॉलो किया कि भैया आप ये क्या कर रहे हैं, तो पता चला कि उन्होंने इस पर चुप्पी साध रखी है। वो भी अब कंफर्म कर रहे होंगे कि वास्तव में क्या मामला, इस्तीफा दिया कि नहीं दिया। तो ये स्थिति है, क्योंकि ये लोग इस तरह का सब जो है वो करने में, और इससे ये नहीं सोच रहे हैं कि इससे इमेज बनने के बजाय इससे इमेज जो है वो और जो है क्या कहते हैं मतलब खराब हो रही है। आप इससे और विश्वसनीयता का संकट पैदा हो रहा है। अविश्वसनीय तो आप पहले से ही हैं, लेकिन इससे जो है और आपकी जो है रेटिंग जो है क्या कहते हैं विश्वसनीयता की गिर रही है। इस्तीफा दिया नहीं दिया, मैंने कौवा कान ले गया, कान तो जगह पर सलामत है और कौवा कान ले गया। कौवा को लेकर के जो पूरे देश भर में जो है और विदेश में जो है हंगामा मच गया, कौवा कान ले गया, कौवा कान ले गया, कौवा कान ले गया। कहीं ना कानवा तो अभी यार यहीं पर है, तो कौन सा कान ले गया? एक कौआ चंपत राय जी के यहाँ भी है। कौन सर? वो भुसुन क्या बोलते हैं उसको, काक भुसुंडी। दाग भुसुंडी। हाँ हाँ, तो उसकी तो पूजा कर रहे हैं ना अपने व्यक्तिगत जो है वो पूजा घर में। अब वो पता जी जी। नहीं इस्तीफा देके कहीं गए हैं तो लेके गए, कार्टून तक बन गए कि झोला लेके चंपत राय और जो है क्या कहते हैं अनिल मिश्रा जी भाग रहे हैं, कार्टूनों बन गए हैं सर। हाँ, कोई को लेके भाग रहा है, कहीं किसी ने कुशिया रखा है। अब गजब है भाई। अब ये हाल तो वाला जो हो गया जब हम लोग विद्यार्थी थे उस समय चीन का युद्ध हुआ था, और चीन के युद्ध में भारतीय सेना को पीछे हटना पड़ा था। तो विपक्ष के नेता जब भाषण देते थे यूनिवर्सिटी में तो वो कहते थे कि आप लोगों को मालूम है भारत की सेना 45 किलोमीटर की रफ्तार से या 45 मील की रफ्तार से पीछे भाग रही थी, और चीन की सेना 55 मील या 55 किलोमीटर की रफ्तार से उसका पीछा कर रही थी, यानी भाग भी नहीं पा रही थी। तो वो वाला हाल हो गया है यहाँ। वो तो हम लोगों ने सुना था नेताओं के भाषण में, अभी तो हम यहाँ जो है प्रत्यक्षम देख रहे हैं, हुआ है नहीं हुआ है, हुआ है नहीं हुआ है। विपक्ष में है, सत्ता में है, विपक्ष में है, सत्ता में है, उसमें है, उसमें है, उसमें है, उसमें है। बाकायदे कैरिकेचर जो है क्या कहते हैं दिनमान जैसी प्रतिष्ठित राजनीतिक पत्रिका में, टाइम्स ग्रुप की, उसमें प्रकाशित हुआ था ये। हम लोग पढ़ के आनंदित हो रहे थे इसमें है। और उस समय से जो चरण सिंह की दल बदल वाली छवि, आया राम गया राम, जो हरियाणा में पैदा हुए थे उनके नाम के साथ चस्पा हुआ था, वो जनता पार्टी में जब आया राम गया राम हो गए, प्रधानमंत्री बन गए, तब तक वो चस्पा था। और उस दाग से आज तक जयंत चौधरी तक जो है नहीं निकल पाए, क्योंकि अजीत सिंह भी अभी कांग्रेस में है, तो अभी बीजेपी के साथ उनके मंत्री बन गए, तो अभी इधर आ गए, तो अभी उधर आ गए। उनका लगातार ये जो है पेंडुलम की तरह डोलना जारी था, और वही हाल लगभग लगभग जयंत चौधरी साहब के पुत्र का, माने ग्रैंड का। जी जी तो जी। 3 पीढ़ी से जो है नहीं है, है नहीं है, है नहीं है क्या जो है खेल चल रहा है। तो वो वाला हाल हो गया है। तो अब सवाल इस बात का है कि अब इसमें क्या कहा जाए सर, कि हो गया कि नहीं हो गया, कि उन्होंने प्रारंभिक जहाँ जो 2 लाइन है कि हुआ है कि नहीं हुआ, उसके बाद सब पुरानी स्टोरी जोड़ करके भाई लोग जो है इसमें जो है मतलब प्रभावित कर रहे हैं। अब आइए जाए FIR पर। FIR क्या बिना पिता के नाम के किसी के खिलाफ होती है तो फिर तो अज्ञात में भी हो सकती थी, फिर नाम लिखने की क्या जरूरत है?
और एफआईआर में जो एक और छिपा हुआ बिंदु है कि इसमें एक धारा प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट की जोड़ी गई। अब जी। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट सरकारी कर्मचारियों पर लागू होता है, किसी निजी कर्मचारियों पर नहीं लागू होता। हम्म। तो क्या इस पूरे एफआईआर में बैंक के भी कुछ लोग शामिल है जिनको अज्ञात करके दिखाया गया है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है शायद सरकारी बैंक है, तो इसलिए वो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में आता है। तो जितने लोग पकड़े गए हैं, जो धारा लगाई गई है उसमें जो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट लगाया गया, संभवतः अज्ञात के लिए लिखा गया, ये भी एक झोल है। फिर बाप का नाम लिखा ही नहीं गया, तो क्या बाप के नाम के बिना जो है वहां आपके क्या कहते हैं ट्रस्ट में उनकी नियुक्ति दी गई थी? क्या बिना पिता के नाम के जो है कोई आदमी आप आईपीएस का फॉर्म भर सकते हैं, या जहाँ करोड़ों रुपए का लेन देन हो और जहाँ जिसका हिसाब आपको रखना हो वहां पर आपकी नौकरी लग सकती है? हम तो समझते हैं कि नहीं लग सकती। अब तो आप दिल्ली में और चारों तरफ कहते हैं कि अगर आप नौकर रखिए, नौकरानी रखिए, तो भी उसका पुलिस वेरिफिकेशन कराइए। अगर कोई घटना घर में हो जाती है तो सबसे पहले पुलिस आती है, तो पूछती है कि जो आपके घर में नौकर नौकरानी थे कौन कौन थे, क्या उनको आपने पुलिस वेरिफिकेशन कराया था? और आपने कहा कि हमने नहीं कराया था, तो आधा से ज्यादा मामला तो आपका वहीं से उड़ जाता है, मतलब डाइल्यूट हो जाता है कि नहीं कराया था, तो पुलिस ठिका लिए है आपका जो है सुरक्षा करने की घर की, जब आप अपने घर की सुरक्षा स्वयं नहीं करना चाहते। ऐसे में अगर पुलिस वेरिफिकेशन होता है तो नाम, घर का पता, इसके बिना पुलिस वेरिफिकेशन हो जाएगा। अब जो लोग भी पुलिस वेरिफिकेशन नौकर घर में रख के करवाते हो दिल्ली में, वो तो अच्छी तरह से जानते होंगे ना कि इसके लिए क्या क्या जरूरी होता है, कि आधार कार्ड जरूरी होता है, ये जरूरी होता है, कहाँ किस देश के नागरिक हैं, क्या इनका पता है। पुलिस वहां से भी भेज के पता लगवाती है कि क्या कहते हैं, वहां के संबंधित थाने में या फोन करके पता लगाती है भाई इस तरह का एक मामला है, जब पता लगा के बताइए इस गाँव के निवासी हैं कि नहीं, क्या है क्या नहीं, शादीशुदा है कि कुंवारे हैं, पूरा A to Z, तब तो वेरिफिकेशन होता है। और आपने जो है यहाँ करोड़ों करोड़ों का चंदा आया हो और वहां आपने जो है गिनने वालों को रख लिया बिना बाप के नाम के, हम्म। बिना पिता के नाम के रख लिया। ये तो साला एसआईआर से भी बड़ा जो है कांड हो गया है। एक और एसआईआर है जिसमें 2003 माने 23 साल पहले के का जो है वो क्या कहते हैं मतदाता सूची देखी जा रही है। 23 साल से और जो 26 के बीच में जो लोग मतदाता बने हैं, जिन्होंने मतदाता की उम्र पार की, उसका तो 2023 में होगा नहीं, तो कहने अब अपने पिता का ले आइए। अब उनके पिता न वोट देते हो, वो स्लीपिंग पार्टनर के टाइप के रहते हो भाई, वोट वाले लिस्ट में उनका नाम जुड़ा नहीं जुड़ा, नहीं जुड़ा नहीं वोट देने जाएंगे। बहुत लोग ऐसे भी तो हैं नाम जुड़ने के बाद भी, जुड़ा होने के बाद भी वोट देने नहीं जाते। और बहुत लोग ऐसे हैं कि बिना नाम जुड़े जाके वहां छप्पा मार मार के दूसरे के नाम पर चले जाते हैं। और बहुत लोग ऐसे हैं कि नाम जुड़ा होने के बाद, नहीं जुड़ा तो कोई बात ही नहीं, जुड़ा होने के बाद भी अपने घर में पड़े रहते कि कौन रिप हो हमें का हानि, सब एक ही थैली के चट्टे बच्चे हैं, चाहे ये हो चाहे वो हो, तो कहा वोट देना है, कोई ना कोई जीतबे करी, जो जीतेगा देखा जाएगा, हमें कौन सा काम। इस तरह का जो है क्या कहते हैं निरीह भाव से जो है वो अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं। और कुछ लोगों के लिए काफी का टेबल वो हो जाता है, काफी की प्लेट हो जाती है, काफी का कप हो जाता है, उसमें तूफान पैदा करते हैं। अरे हम तो इसके पहले तक जो है 1952 से अब तक वोटर थे, हमारा तो नाम ही पता नहीं कैसे काट दिया, किसने कटवा दिया। या विचारधारा विशेष के हो गए तो कहेंगे कि दक्षिण ने कटवा दिया, और दक्षिण वाले होंगे तो कहेंगे कि जो है वो क्या कहते हैं वाम ने कटवा दिया। तो ऐसी स्थिति में जो है आप समझिए कि ये हम लोग जो है मतलब इस डायलेमा में जी रहे हैं। कितने बार आया कि वोट देने के अधिकार कोई वो बना दिया जाए, क्या कहते हैं कंपलसरी बना दिया जाए, तो उस पर राजनीतिक दल तैयार नहीं होते, क्योंकि उनको भी तो विंडो खुला होना चाहिए ना, चाहे जो राजनीतिक दल हो। किसी में ये हम्म। इच्छा शक्ति नहीं है कि वो कहेंगे नहीं है हमारे आने पर हम ऐसा कर देंगे, चाहे जैसा भी हो। तो राम मंदिर चोरी के मामले के एफआईआर को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। किसी आरोपी के पिता का नाम वो पता भी नहीं लिखा गया है। सवाल है कि क्या ट्रस्ट के पास अपने ही कर्मियों के बारे में पूरी जानकारी नहीं रहती? वहीं दूसरी तरफ केस में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम लगाया गया है, मतलब इसमें कोई ना कोई सरकारी कर्मचारी भी इन्वॉल्व है, वह बैंक का है, फिर भी उसको नामजद न करके अज्ञात कर दिया गया। इसके पीछे की मंशा पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। एफआईआर में कुल नामजद आरोपी हैं अविनाश शुक्ला, अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, मनीष कुमार यादव, करुणेश पांडे, रमाशंकर मिश्रा, सुभाष श्रीवास्तव और रमाशंकर यादव तीनों नामजद हैं। 9वें नंबर पर अज्ञात आरोपी है। एफआईआर ट्रस्ट के सदस्य कृष्ण मोहन ने दर्ज कराया है। जितने आरोपी हैं वो मंदिर से जुड़े हैं, ऐसे में मंदिर प्रशासन के पास उनके बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है।
किसी भी आरोपी का पिता व माता का नाम नहीं है, सभी में अज्ञात दर्ज किया है। विवेचना में तो यह तथ्य भी सामने आ जाएंगे, लेकिन ये स्थिति ट्रस्ट के सवाल और सूचिता और नियत पर सवाल पैदा करती है। वहीं सबसे बड़ा हम्म सवाल है कि जब बैंक के अधिकारियों कर्मचारियों की मिलीभगत उजागर हुई तो उनको नामजद क्यों नहीं किया गया? क्या इसमें कोई खेल करना है इसलिए वादी ने उनको नामजद नहीं कराया है? चोरी की घटना से लेकर एफआईआर दर्ज होने तक ट्रस्ट के पदाधिकारियों पर उठ रहे सवाल थमने का नाम नहीं ले रहे हैं, बल्कि जब से एफआईआर हुई है तब से ये सवाल और उठ रहे हैं कि बड़ी मछली को बचा दिया गया, छोटी मछली फंस गई। लगातार कहा जा रहा है कि बड़ी मछली चाहे जो कुछ हो जाए जेल नहीं जाएगी। और जो है आदित्यनाथ जी के बारे में कहा जा रहा है कि एफआईआर वगैरह करा के उन्होंने आरएसएस को शर्मसार होने से बचा लिया। शर्मसार तो वही है। मोहन भागवती कहते कि इस्तीफा हुआ कि नहीं हुआ। प्रकरण में पीएमओ से निगरानी जारी है। उसके पीछे की वजह है कि ट्रस्ट केंद्र सरकार ने गठित किया था, इसलिए पीएमओ को रिपोर्ट भी भेजी गई है। वहीं पीएमओ के अधिकारियों ने भी अपने स्तर से जांच की है। तहरीर के शब्द सधे हुए हैं, बहुत कम शब्दों की तहरीर दी गई है, जिसमें एसआईटी की आख्या व इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों का दावा करते हुए गबन करने का आरोप लगाया गया है। सूत्रों के मुताबिक तहरीर भले ट्रस्ट की तरफ से दी गई हो, लेकिन उसमें लिखे हर एक शब्द ऊपर से लिखवाए गए। अब ऊपर से भैया उत्तर प्रदेश सरकार से लिखवाए गए हैं कि केंद्र सरकार से लिखवाए गए हैं, ये भी सोच का विषय है। लेकिन जब पीएमओ निगरानी कर रहा है तो समझ लीजिए आप, जब एसआईटी का गठन नहीं हुआ था तब ये चर्चा थी कि ट्रस्ट के पदाधिकारियों ने संदिग्धों को पकड़कर पूछताछ की थी। उनकी निशानदेही पर करीब 3 करोड़ रुपए ये कह रहे हैं बरामद हुए हैं, कहीं 2 करोड़ कहा जा रहा है, और बरामद 1 करोड़ से भी कम हुआ है, 78 लाख के आसपास। हालांकि पुलिस ने हम्म गिरफ्तारी के दौरान करीब 70 लाख रुपए बरामद किए हैं। सूत्रों ने बताया कि जैसे जैसे अन्य आरोपी गिरफ्तार किए जाएंगे वैसे वैसे रिकवरी बढ़ती जाएगी। तो क्या 200 करोड़ रुपया 150 आदमी को गिरफ्तार करेंगे तो हो जाएगी? क्या 1400 करोड़ हो जाएगी या 3000 करोड़ हो जाएगी? अभी तो आपको यही नहीं मालूम, या यही आपने खुल करके नहीं कहा कि वास्तव में कितने करोड़ का जो है क्या कहते हैं वो हुआ है, गबन हुआ है। लगातार ये भी सवाल उठ रहे हैं कि जब विश्व आपका जब वो नया पहला वाला बना था, जब राम जन्मभूमि का जो है वो आंदोलन शुरू हुआ था और रामचंद्र जन्मभूमि न्यास बना था जिसके रामचंद्र परमहंस अध्यक्ष थे, उस समय से जो है वो क्या कहते हैं पैसे की चोरी चल रही है। उस समय आपस में विवाद हुआ था। उस समय विशारद और रामचंद्र परमहंस दास में बहुत गंभीर विवाद हुआ था। उस समय जो है तमाम शिलाएं उस समय की आई हुई थी, बात की नहीं। उस समय की जो राम शिलाएं के नाम पर शिलाएं और जो चांदी की शिलाएं आई थी उस समय से जो है उसको गायब करने का खेल चल रहा है। फिर ये अभी जो रुपए का मामला, सोने चांदी हीरे जवाहरात इन सब का तो मामला ही गायब है, आपको बता। जमीन घोटाले का भी इसमें कोई इंदराज नहीं है, भले जो है संजय सिंह से अब उन्होंने इस दिया हो। तो बहरहाल अब एक मामला और खुला है कि 40 दिनों में करीब 70 बार चोरी करते आरोपी सीसीटीवी पे कैद हुए हम्म हैं। हालांकि सीसीटीवी को भी जो है काफी डिलीट कर दिया गया है। हर 45 दिन में सीसीटीवी को डिलीट कर दिया जाता है, पता नहीं क्यों। एसआईटी और पुलिस दोनों के पास फुटेज मौजूद है, साक्ष्य के तौर पर फुटेज जांच में शामिल किए गए हैं। चोरी का मामला जब खुला था तब फुटेज सामने आए थे जिनको ट्रस्ट के पदाधिकारियों ने सुरक्षित रख लिया था। फुटेज एसआईटी ने कब्जे में लिए थे जिसमें नामजद आरोपी रकम पार करते हुए कैद किए गए थे। अब तक की जांच से पता चला कि जो फुटेज है उसमें 70 से अधिक बार चोरी करते हुए आरोपी नजर आए हैं। अंदाजा लगाया जाए कितनी रकम पार की गई है, क्योंकि ये सिर्फ 40 दिनों के भीतर का आंकड़ा है। ये खेल तो पिछले 2-3 वर्षों से चल रहा है। और मैं तो ज्यादा कह रहा हूँ कि ये खेल तो जो है जब बाबरी विध्वंस हुआ था और एक टेम्परेरी मंदिर बना था, और मंदिर के बाद जो है जो रागकार सेवकपुरम में जो राम शिलाओं को तराशा जाने लगा था और जो मंदिर में लगने वाले पत्थर को तराशा जाने लगा था, तब से चंदा आ रहा, तब से ये मामला हो रहा, तब से दान चल रहा। तो यहाँ चंदा, दान, चढ़ावा, इन सबको आप एक ही करके पढ़िए, एक ही करके समझिए या एक ही करके सुनिए तो हम्म समझिए। उससे कंफ्यूज मत होइए कि चंदा, चढ़ावा या दान, वो तीनों एक ही चीज है। कुछ लोग डायरेक्ट ऐसे अर्पित कर देते हैं, कुछ दान पात्र में डालते हैं, कुछ सीधे जो है क्या कहते हैं मैनेजमेंट को जो है समर्पित कर देते हैं। लेकिन होता वो भगवान के ही नाम पर। और सबकी ये नियत हम्म रहती है कि भगवान के नाम पर भगवान के कार्य में लगे, लोगों के व्यक्तिगत जो है क्या कहते हैं मतलब सुख सुविधा में ये ना खर्च। जो लोग भी दान देते हैं उनका उद्देश्य यही रहता है। तो इसलिए ये सब मामला है कि हुई है नहीं हुई है, हुई है नहीं हुई है, पता वो लगाइए हुई है कि नहीं। बॉयफ्रेंड वाला मसला क्या है सर? वो तो बड़ा तैर रहा क्या है, क्या चंपत रहा है। बॉयफ्रेंड क्या वाला, है? बॉयफ्रेंड वो तो बॉयफ्रेंड सर वो तो कल ही से चल रहा है, वो तो पूरे आरएसएस में चस्पा है। और उसी अच्छा। कलंक को मिटाने के लिए आरएसएस ने हाफ पैंट की जगह फुल पैंट किया है।
अपने देश में। क्योंकि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में हम लोग पढ़ते थे, तो यूनिवर्सिटी में जब इलेक्शन होता था तो विद्यार्थी परिषद भी कुछ दिन बाद अपनी उपस्थिति दर्ज कराने लगी थी। तो उस समय जो समाजवादी युवजन सभा के नेता थे वो यही कहते थे कि भाई देखिए आप लोग तो भारतीय संसद अपने मंच से खड़े होकर, सामने उनका लगा हुआ, इधर इनका लगा हुआ है यूनिवर्सिटी रोड पर। तो ये कहते थे कि भाई और तो सब बात ठीक है, आप भारतीय संस्कृति, भारतीय उसके जो है संवाहक हैं, संरक्षक हैं, तो ये बताइए कौन से भगवान ने हाफ पैंट पहना था? वो भी ढीला डाला। शिव जी ने पहना था कि वो भी रामचंद्र जी ढीला ने डाला। पहना था कि कृष्ण जी ने पहना था? कि हाफ पैंट किसने पहना था? ये हाफ पैंट का राज क्या है? और हाफ पैंट से सीधे सीधे उनका इंगित करने का एक ही उद्देश्य था कि हुजूर आप गे हैं। तो ये तो बहुत दिन से चल रहा सर, ये तो जग जाहिर है। मैं नाम लेके नहीं बताना चाहता, बलिया में श्री संत कॉलेज से हमारे साले साहब प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ रहे थे विश्व हिंदू परिषद से, तो विश्व हिंदू परिषद से विद्यार्थी परिषद से। उनका चुनाव संभालने के लिए विद्यार्थी परिषद के एक बहुत बड़े नेता जो बाद में चल गए, आप क्या कहते हैं, संघ परिवार के भी बहुत बड़े नेता हुए, और जो है वो बताते थे कि ये जो है विचारक हैं अटल जी सरकार के समय। और वो जो है उनका ऐसा जो है वनवास हुआ कि वो बेचारे कहाँ हैं आज की डेट में कोई मालूम नहीं। उन पर आरोप लगा था कि बलिया गए, बिहार के लड़कों के साथ रुके, वहां उन्होंने यही सब खेल कर दिया। रातों रात उनको वहां से बनारस भेजा गया, वरना इलेक्शन खराब हो जाता था, अगले दिन हल्ला होता था। नाम नहीं मैं लेना था। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया। और देखते हैं हमारी नजर बातचीत राम मंदिर लूट मामले में क्या क्या परतें खुल रही हैं, उसमें होती रहेंगी। लेकिन ये बात तो जाहिर है कि लिपापोती का प्रयास हो ही रहा है। लेकिन आज सबसे बड़ी बात कि राम मंदिर में जो ट्रस्ट में अपॉइंटमेंट हुए हैं, मतलब समझ लीजिए कि एसआईआर से ज्यादा बड़ा घोटाला है। बाप और पता नहीं, बाप का नाम और पता नहीं, और ट्रस्ट के सदस्य बने हुए हैं। सोचिए, दिलचस्प है। ये है मनुस्मृति का शासन। शुक्रिया, देखते रहिए अम्बेडकर। थैंक यू सर।